साथियों, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक साथी, चाहे वह राजकीय विद्यालय में अध्ययन कराता हो या निजी विद्यालय में अध्ययन कराता हो, सभी को भाग लेना है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना है। तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने की प्रक्रिया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ आपको एक टैब देखने को मिलेगी, अभी भाग लें या पार्टिसिपेट नाउ। तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सर्वर पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ 2 सर्वर उपलब्ध करवाए गए हैं। जो भी सर्वर चल रहा हो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका फुल नेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आप पोर्टल पर मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू दोनों तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो या तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर लीजिएगा या फिर आप मेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो अपनी मेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विद ओटीपी नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो भी मेल आईडी या मोबाइल नंबर आपने यहाँ एंटर किए होंगे उन पर एक ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे। आपका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हो सकता है आपको इस तरह का पेज देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जब तक आपको क्लिक करना है जब तक कि आपको परीक्षा पे चर्चा आपको यहाँ जो लोगो दिखाई नहीं दे जाए। तो जो लोगो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसी लोगो पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और हो सकता है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। यदि आप विद्यार्थी है और इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। परंतु यदि आप शिक्षक हैं और अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग दिलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की सहायता चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। तो उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से अपने विद्यार्थियों का पंजीयन इस कार्यक्रम हेतु कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि यदि आप शिक्षक साथी है और इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ टीचर्स के नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। यदि आप स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन करवा रहे होंगे तो आपको यहाँ पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट लिखा मिलेगा। और यदि आप टीचर हैं और स्वयं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखा मिलेगा पार्टिसिपेट एज टीचर। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपका नेम आपको एंटर करना है। फिर आपके सर नेम क्या लगता है वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। यदि आपके पास मेल आईडी है तो आप मेल आईडी यहाँ एंटर कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी यहाँ शो होते रहेंगे। और यदि आपने मेल आईडी से लॉगिन किया होगा तो आपको यहाँ मेल आईडी शो होगी। आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। देन आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और अपना जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको डेट
सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट दिखाई देगी। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपसे जानकारी पूछी जाएगी आप कौन सा सब्जेक्ट अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो उस सब्जेक्ट का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। उसके बाद आपके विद्यालय का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी बोर्ड से आपका विद्यालय बिलोंग करता है वो बोर्ड आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके विद्यालय का आपको पूरा एड्रेस यहाँ एंटर करना है। देन आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इंडिया से ही हूँ तो मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको आपके पिन कोड यहाँ एंटर कर लेने हैं। उसके उपरांत आपको आना है नीचे की ओर। अब आपसे यहाँ एक एक्टिविटी करवाई जाएगी जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है और अपने अनुसार आपको यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है। तो आपको यहाँ मैक्सिमम 500 कैरेक्टर में कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा एग्जाम से संबंधित। तो मैंने यहाँ आपकी सहायता है तो एक एग्जाम्पल डिस्प्ले किया है। आप इस तरह से जो भी एग्जाम से रिलेटेड पीएम मोदी से जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव ड्राफ्ट का और सबमिट का। तो यदि आप इसको सेव ड्राफ्ट के रूप में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। परंतु यदि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा कि यदि आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो जो इंफॉर्मेशन अभी आपने प्रोवाइड करवाई है उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको सही लगती है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करवाई है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपसे कहा जाएगा पार्टिसिपेट एज। यदि आपने टीचर के रूप में भाग लिया है तो आपको यहाँ टीचर लिखा मिलेगा, और यदि आपने स्टूडेंट के रूप में भाग लिया है तो आपको यहाँ स्टूडेंट लिखा मिलेगा। और आपका पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल हो गया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। और जो सर्टिफिकेट है वो आपको कब अवेलेबल किया जाएगा वो तारीख आपको यहाँ बताई जा रही है कि 12 जनवरी के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको इस वीडियो की सहायता लेते हुए अपने विद्यार्थियों का या अपने शिक्षकों का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन करवाना है। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और जानकारी यदि आपके लिए उपयोगी रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथी भी उठा पाए। और साथियों, यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं निश्चित ही आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट और नवीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।